अनुराधा सक्सेना, व्याख्याता, गृह विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर। आज आपको मधुमेह के बारे में बताऊंगी। मधुमेह वह रोग है जिसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर का कार्बोज का चयापचय प्रभावित होता है और जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाना चाहिए इंसुलिन के द्वारा, वो हमारे शरीर में नहीं हो पाता और इसलिए यकृत में जमा होने के जगह ग्लाइकोजन न बनने के कारण जो ग्लूकोज हम खाद्य द्वारा लेते हैं वो हमारे रक्त के अंदर ही रह जाता है और उसकी वजह से हमारे शरीर का रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीमे धीमे बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण, अधिक मात्रा में होने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। तो अगर हम कुल मिला के समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं मधुमेह रोग एक हार्मोन की कमी के कारण, जिसका नाम इंसुलिन है, हमारे शरीर में उसकी कमी होने के कारण, जो कि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है बीटा सेल से, वो न होने के कारण होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में किसी भी द्वारा, भले ही इंजेक्शंस के द्वारा, दवाइयों के द्वारा दिया जाए, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो कारणों से हो सकता है। एक तो इंसुलिन न बनना। इंसुलिन न बनना मतलब होता है कि हमारे शरीर द्वारा इंसुलिन बन ही ना रहा है। अब अगर हमारे शरीर इंसुलिन नहीं बना रहा है, पूर्णतः नहीं बनाएगा, तो कार्बोज का पाचन नहीं हो पाएगा और वो हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा, जो कि मुख्य कारण है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है पर हमारे शरीर द्वारा प्रॉपर नहीं बन पा रहा, पूर्ण नहीं बन पा रहा, जो कि हमारे कार्य को, हमारे जो ग्लूकोज है उसका उपापचयन कर पाए और उसका सही सदुपयोग कर पाए। ऐसी स्थिति में हमें, हमारे को दवाइयों द्वारा या इंसुलिन देने के द्वारा, हम हार्मोन के किसी इंजेक्शन के द्वारा अपने शरीर में इंसुलिन का निर्माण करके और खाद्य को पाचन का काम करते हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2। पहला वाला टाइप 1 जिसमें कि हम जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हैं। दूसरा हम टाइप 2 जिसमें हम इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो यानी दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो इसका मतलब ये दोनों मेन कारण है इंसुलिन का न बनना। इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्यों ये किसी को ये रोग लगता है और किसी के बनता है, किसी के नहीं बनता है? इसका सबसे मेन कारण आनुवंशिक गुण है। अगर आपके बाप दादा या नाना नानी या दादा दादी के किसी को भी डायबिटीज़ था तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये देखा गया है कि ज़्यादातर आनुवंशिक गुणों के कारण ही ये डायबिटीज़ होता है, मधुमेह रोग होता है। दूसरा कारण इसका मोटापा रहता है। मोटापा, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें मोटापे की वजह से ज़्यादा उपापचयन की आवश्यकता होती है और इंसुलिन न होने के कारण वो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और वसा भी उसको उपापचयन में प्रभावित करती है। इसलिए मोटापे के कारण भी डायबिटीज़ अधिक होता है। आरामदायी ज़िंदगी हम आजकल जीना पसंद करते हैं, हल्का काम करते हैं, लगभग हमारे सारा काम तो मशीनें ही करती हैं। तो ऐसी कंडीशन के कारण भी, कम कार्य करने की वजह से भी उपापचयन प्रभावित होता है और हमारे अंदर, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। धीरे धीरे उम्र के साथ भी ये हार्मोन बनना कम होता है और उसके वजह से भी मधुमेह रोग हो जाता है। तो ज़्यादातर 45 उम्र पार करने के बाद लगभग सभी को थोड़ा थोड़ा इंसुलिन प्रभावित होता है। किसी का ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है और किसी का कम प्रभावित होता है तो वो उस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है और उसके साथ में उसका प्रभाव कम रहता है। इसके मुख्य लक्षण हैं अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, अधिक मूत्र आना, अचानक वजन का कम हो जाना, अधिक थकावट आना, चक्कर आ जाना, घाव देर से ठीक होना। ज़्यादातर लोगों को भूख और प्यास से तो पता नहीं चलता कि मुझे डायबिटीज़ है, पर हाँ,
चक्कर आना और एकदम से घाव बहुत दिनों तक ठीक ना होना, उससे इंसान को समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि मैं मधुमेह रोग से ग्रसित हो गया हूँ, इसलिए ये मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा। और वो रक्त और यूरिन का जांच करवाते हैं। रक्त और यूरिन के जांच के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं कि मधुमेह रोग है तो नहीं। अगर किसी के मधुमेह रोग होता है तो वो पेशाब में भी 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml में आती है। और अगर रक्त में देखा जाए तो 2 तरीके के रक्त के टेस्ट होते हैं। एक होता है फास्टिंग शुगर, जिसमें कि भूखे पेट हम अपना रक्त के सैंपल लेते हैं, जिसमें 80 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में होनी चाहिए। और फिर 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है रक्त का सैंपल, जिसमें 180 मिलीग्राम से 210 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर हमें मधुमेह होने की संभावना है। और फिर उसके आगे और टेस्ट किए जाते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह जांचे जाते हैं। उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को मधुमेह रोग है या नहीं है। मधुमेह रोग का उपचार 4 तरीके से हो सकता है, और इन चारों का संयोग से अगर हम एक साथ एक चीज़ का करेंगे तो शायद उसका प्रभाव कम हो। अगर हम इन चारों का उपयोग साथ में करते हैं तो हमारा शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाता है और मधुमेह रोग से हम मुक्ति पा पाते हैं। हम इनमें हैं खाद्य द्वारा उपचार। खाने का ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें खानी है, जो चीज़ें इसमें नहीं खानी वो नहीं खाते हैं। नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज रोज़ करें, ताकि हमारी जो ऊर्जा जो हम ले रहे हैं खाद्य द्वारा ऊर्जा, वो खर्च भी हो। आजकल हमारी जो ज़िंदगी है, आरामदायक ज़िंदगी में हमारी खाना तो हम ज़्यादा खा लेते हैं और ऊर्जा हमारी कम खर्च होती है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं वो बहुत कम हैं। इस वजह से वो चर्बी के रूप में जमा हो जाती हैं और मोटापा बढ़ाती हैं, और उससे भी इसकी जो तीव्रता है मधुमेह रोग की वो बढ़ जाती है। दवाइयाँ और शिक्षा। दवाइयाँ हमें डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को ये लक्षण पाए जाते हैं, खून जांच वगैरह में मधुमेह होने की संभावना होती है, तो डॉक्टर्स उसको गोलियां देते हैं और दवाइयों से या इंसुलिन हार्मोन देकर उसको उपचार करते हैं उसका। पर जब तक हम उसे शिक्षित नहीं करेंगे कि ये मधुमेह रोग क्या है, क्यों है, तब तक वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। और ये वो आम दवाइयों की तरह समझ लेता है कि 2 दिन लिए और तीसरे दिन छोड़ दो, या हम उसमें रेगुलरिटी नहीं रखते हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वैसे 2-4 दिन लेते हैं। कई जो मरीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि लगातार ये दवाई लेने से क्या फ़ायदा, फालतू पैसा वेस्ट हो रहा है, और वो छोड़ देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये रोज़ का रोज़ कंट्रोल होता है। अगर इसका नियंत्रण रोज़ ना हो तो ये मात्रा को, ब्लड शुगर लेवल को, रक्त की मात्रा में, रक्त में बढ़ा देगा। और रक्त में अगर शुगर की मात्रा अधिक हो गई तो शायद वो उसके लिए और भी घातक हो सकती है। हो सकता है कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए और चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए, इवन यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि खाद्य द्वारा किस तरह उपचार करें, उस पर हम जोर देंगे। खाद्य द्वारा उपचार में हमें सबसे पहली चीज़ है, हमें कई खाद्य जिनको को अवॉइड करना चाहिए। अधिक मीठे खाद्य, मिठाइयाँ हैं, जैम, जेलीज़ और जंक फूड्स, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए, और ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, हानिकारक होते हैं, इसलिए हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभार खाने में कुछ नहीं होता है, पर अगर हम अपनी आदतों में वो शुमार कर लेते हैं कि रोज़ हमें मिठाई खानी है, रोज़ हमें जंक फूड्स खाने, जब भी हमें भूख लगती है हम कुछ खाते रहते हैं, आराम से हम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई कार्य ढंग से करते हैं, ऊर्जा युक्त कोई कार्य नहीं करते हैं, ऊर्जा खर्च करने का कोई वो नहीं काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना मीठा फूड्स ले रहे हैं, कितनी ये जैम, जेलीज़ वगैरह खा रहे हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हमें हमारे जो खाद्य है उसमें रेशा तत्व आना चाहिए। रेशा तत्व मतलब हमारे जिस्म की रेशे हैं, जो सेल्यूलोज बोलते हैं, जो कि हमारी ऊर्जा को खर्च करते हैं। हमारी जो पाचन तंत्र जो है उसकी वजह से उसमें पाचन के लिए सेल्यूलोज एंजाइम ना होने के कारण वो हमारी आंतों में रहता है, और उससे हमारे जो जूस वगैरह हैं, जो हमारे रस हैं, आमाशयी, अग्नाशयी रस,
वो ज़्यादा स्रावित होते हैं और उससे ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए हमें ज़्यादा रेशा तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, आपकी अन्य सब्जियां हैं। सिर्फ हमें जड़दार सब्जियों का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, ताकि जड़दार सब्जियों में कार्बोस की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो इजीली सरलता से सुपाच्य होता है। तो इसलिए हमें शकरकंद, आलू, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। फिर हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक रखनी चाहिए, बीज युक्त खाद्य खाने चाहिए। राजमा वगैरह जैसे जो बीज युक्त खाद्य हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और वो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से हम फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पर हमें उसमें मीठे फलों का अवॉइड करना चाहिए। मीठे फल हमें उपयोग में कम में लाने चाहिए। सूखे मेवे और वसामय पदार्थ हमें कम इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा बढ़े ना और हम कम ऊर्जा युक्त खाद्य खाएं। तो इसमें कम ऊर्जा युक्त खाद्य, प्रोटीन की मात्रा अधिक रखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपने मधुमेह रोग पर कंट्रोल पा जाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे, और इसका सही मैनेजमेंट से ही हम मधुमेह रोग को सही कर सकते हैं। मधुमेह रोग नहीं है, मगर इसका जो प्रबंधन है वो आवश्यक है। अगर हम डेली का प्रबंधन उसका सही कर लें तो वो हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी रोज़ की आदत हो जाएगी कि हम इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट करें। एक साथ खाना ना खाएं, 3-4 टुकड़ों में बांट के खाएं, ताकि हमारा अचानक से टाइप 2, ज़्यादातर हमारे देश में टाइप 2 इंसुलिन वाला है मधुमेह रोग, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी मात्रा में खाद्य खाएं, खूब पानी पिएं ताकि हमारे पेट भरा रहे, खूब रेशेदार फल खाएं, अपने खाद्यों में हम खूब सारी सलाद इत्यादि का उपयोग करें, ताकि हमारे शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद बने और हम उसको खाकर स्वस्थ रह सकें। तो आज हमने मधुमेह के रोग के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल की। उम्मीद है आप इस पे ज़रूर क्रियान्वित करेंगे और मधुमेह रोगी को आहार देते वक्त ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।